जी देखें, अब आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा कि ये उन्होंने कैसे बनाया हुआ है। तो देखें, 2 के ऊपर हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और ये आपने बाइनरी नंबर्स के लिए और डेसिमल नंबर्स के लिए, इन सब के लिए आपने, और ऑक्टल नंबर के लिए, इनके लिए आपने ये फैक्टराइजेशन आपने करनी है। तो देखें, मैंने फैक्टराइजेशन की, तो देखें 2 2, ये देखें 2 2 4, और यहाँ क्या आ गया 2 3 6। मतलब हमारे पास तो आया था 6, लेकिन यहाँ खड़ा है 7। सो 7 में से, मतलब 7 में से जब 6 ले लिया था तो यहाँ एक रिमाइंडर आ गया था, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो वो हमने रिमाइंडर लिखा है, ये जो 1 आ रहा है। इसी तरह अब आगे हम 2 को करेंगे, तो ये देखें, तो 2 एकम 2, और फिर 2 1 2। यहाँ देखें, तो जब 2 1 2 किया तो फिर यहाँ से एक रिमाइंडर बच गया। अब इस रिमाइंडर को आपने भूल जाना है, ये पीछे रह गया, और ये मतलब आपने इसको छोड़ देना है। ये वाला जो एक रिमाइंडर है, आपने इसको यहाँ लिख लेना है, तो ये रिमाइंडर आ रहा है। इसी तरह आप आगे फिर 2 को जब करेंगी तो ये क्या आएगा, 2 5 10 आएगा, और फिर यहाँ से एक रिमाइंडर रह जाएगा, और अब आपने इस रिमाइंडर को छोड़ देना है, और यहाँ ये वाला रिमाइंडर जो यहाँ बच रहा है इसको लिखना है। इसी तरह आप फिर 2 पर करेंगी, तो यहाँ देखें 2 2 4, तो देखें यहाँ से फिर एक रिमाइंडर बच गया, उस रिमाइंडर को आपने यहाँ लिखना है और इसको आपने छोड़ देना है। तो देखें, लास्ट बार हम इसको 2 पर करेंगे, तो ये देखें 2 1 2। अब यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, मतलब हमारे पास क्या है, 0। तो इस रिमाइंडर को आपने छोड़ देना है, और ये रिमाइंडर आपने यहाँ लिखना है। अब देखें यहाँ 0 आ गया ना, कोई रिमाइंडर हमारे पास बाकी नहीं रहा। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास ये जो हैं डिजिट्स, ये जो सारे जिनको हमने पीछे छोड़ कर आ रहे थे, ये वाले जो डिजिट्स हैं, ये वाले, ये हमारे पास उसके डिजिट्स जाकर बनेंगे। देखें, यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, मैंने बताया था ऊपर से नीचे जाएंगे, ये नीचे से ऊपर आपने जाना है। तो देखें 1, ये देखें 47 लिखा, और इसके ये आई थिंक डेसिमल में था, तो इसको यहाँ बाहर 10 आ गया। बाइनरी में जब हम इसको बना रहे थे तो यहाँ देखें 1, ये वाला 0, फिर देखें यहाँ ये 1, फिर हमने वो लिखा ये वाला 1, फिर हमने लिखा ये वाला 1, और फिर हमने ये लिखा 1। तो देखें, ये जब हमने डेसिमल पूरे ये लिख लिए, मतलब ये हमने डिजिट्स पूरे लिख लिए, पूरे लिखने के बाद हमने बाहर लगा दिया 2। ये जो 2 है, ये उसकी बेस है बाइनरी की, क्योंकि हम बाइनरी बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक टेबल हो गया। देखें, अब दूसरा जो टेबल है उसको आप देखें, दूसरा टेबल था 59 वाला। तो देखें, इसको अब हमने बाइनरी में प्लस ऑक्टल में बनाना है, बाइनरी में और ऑक्टल में। तो मैं आपको बाइनरी भी बताऊंगा और ऑक्टल भी बताऊंगा। बाइनरी बनाने के लिए 2 पर किया, तो देखें 2 2 4, यहाँ से एक था, एक इधर आ गया, वो बन गया 19। 19 को हमने किया, लिखा 2 9 18। ठीक है, 18 से अब देखें एक 19 था, तो यहाँ से एक रिमाइंडर बच गया, उस रिमाइंडर को मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसी तरह 2 पर फिर करूँगा, 2 1 2 और 2 4 8, फिर यहाँ से एक रिमाइंडर बच जाएगा, वो रिमाइंडर ये लिख दूँगा और इसको मैं छोड़ दूँगा। तो ये देखें, इधर मैंने किया 2 7 14, तो जब यहाँ से तो कोई रिमाइंडर नहीं आया, इसको भी छोड़ दूँगा, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 0। अब देखें, जब यहाँ 0 आ गया है, आगे इसको हल नहीं कर सकते, तो ये यहाँ फिर ये ऊपर ये वाला जो सारा है, ये हमारे पास डिजिट्स जो होंगे, ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा,
59 ये डेसिमल में खड़ा था तो 10 लिखा, 7 0 और ये मैं यहाँ लिखूँगा 1, फिर लिखूँगा 1 और बाहर लिखूँगा 2 क्योंकि बाइनरी बना रहा हूँ। अब बात है ऑक्टल की, तो ये देखें 59 ऑक्टल जो है उसकी जो बेस होती है वो होती है 8, तो इसको मैं 8 पर इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि 8 ज़रब 7 करें तो कितना होता है 56। तो ये देखें 8 7 56, लेकिन यहाँ तो था 59 तो 3 बाकी रिमाइंडर में बच गया, तो वो मैंने क्या लिख लिया 3। अब देखें इसको आगे मैं किसी तरीके से भी हल नहीं कर सकता, तो देखें तो वो क्या आ गया हमारे पास, यही हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास आंसर आ गए। तो यहाँ मैंने वही लिखा 59 और 10 और इधर मैंने क्या लिखा 7 3 और बाहर से मैंने क्या लगा दिया 8, क्योंकि ये ऑक्टल की क्या है बेस है।